हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का अध्याय 8। हमने लास्ट लेक्चर में अध्याय 7 की बात की थी, उसके महत्वपूर्ण प्रश्न देखे थे। आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम अध्याय 8 के महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं आपकी वार्षिक परीक्षा के हिसाब से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, आकृति में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको एक आकृति दी गई है। यदि आपको ये क्लियर नहीं हो रही तो पहले मैं इसको क्लियर ड्रॉ कर देता हूँ आपको बताने के लिए। ये हमारे पास पी क्यू पॉइंट है, यहाँ पर हमारे पास पी पॉइंट है, ये हमारा है क्यू। यदि हम इसकी बात करें तो ये हो जाएगा क्यू आर पॉइंट। यहाँ से पी से क्यू को हमने मिलाया हुआ है, तो ऐसा हमारा कोई त्रिभुज है पी क्यू आर। ये हमारा 12 सेंटीमीटर है, ये हो जाएगा हमारा 13 सेंटीमीटर। ये शायद अब आपको क्लियर हो रहा होगा। यहाँ पर हमें tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है। तो हमारे पास पी क्यू है, हमारे पास पी आर भी है, परंतु हमारे पास क्यू आर नहीं है। अब हम क्यू आर निकाल लेते हैं। यहाँ पर हमें कोण दिया है 90 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में। अब यहाँ पर हमने पढ़ा है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो कर्ण हमारे पास है पी आर, तो पी आर का वर्ग बराबर लंब हमारे पास है पी क्यू, तो पी क्यू का वर्ग प्लस आधार हमारे पास है क्यू आर, तो क्यू आर का वर्ग। यदि पी आर की बात करूँ तो ये है 13, तो 13 का वर्ग। पी क्यू हमारे पास है 12, तो 12 का वर्ग प्लस क्यू आर का वर्ग। तो 13 का वर्ग होता है हमारा 169। 12 का वर्ग की बात करूँ तो ये हो जाएगा हमारा 144 प्लस क्यू आर वर्ग। प्लस का 144 आप LHS पर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 144। तो 169 में से आपको करना होगा 144 को माइनस, तो यहाँ पे हमारे पास बचता है 25 क्यू आर वर्ग। जब हम वर्ग हटाते हैं तो करनी लगती है, और हम जानते हैं कि करनी 25 का मान होता है 5। तो यहाँ पर हमने क्यू आर भी निकाल लिया है। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए tan p। तो यदि हम बात करें tan p की, तो tan होता है हमारा लंब बटे आधार, यह हमारा tan होता है। अब आपको ये ध्यान रखना है कोण कहाँ पे बन रहा है, P पर बन रहा है। तो P पर यदि कोण बन रहा है तो कोण के सामने वाली भुजा हमारी लंब होती है, तो इसका मतलब लंब हमारा हो जाएगा QR और हमारा आधार हो जाएगा PQ। तो इसको हम लिख देंगे QR बटे PQ। तो यदि हम बात करें QR की तो वो हमने निकाला है 5, और PQ हमारे पास क्वेश्चन ने दिया था 5/12। तो ये tan p आ गया है। अब हमें चाहिए cot r। तो यदि हम cot r की बात करें तो अब आपका कोण बदल चुका है। तो पहले तो हम लिखते हैं cot होता है हमारा आधार बटे लंब, यह हमारा cot होता है। परंतु इस बार कोण कहाँ है, तो यदि हम कोण की बात करें तो इस बार कोण हमारा r पर है। यदि r पर कोण है तो ये हमारा लंब हो जाएगा PQ और आधार QR। तो इसको हम लिख देंगे QR बटे PQ। तो QR बटे PQ भी हमारा 5/12 ही होगा। अब हमें चाहिए tan p माइनस cot r। तो यहाँ लिखते हैं अतः tan p माइनस cot r। तो tan p भी हमने 5/12 निकाला, cot r भी हमने 5/12 निकाला। 5/12 में से 5/12 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 का। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, निम्न के मान निकालिए। हमें मान ज्ञात करना है sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60 का। तो पहले हमें सारणी याद रखना है। sin 60 का मान होता है हमारे पास करनी 3/2। इसी प्रकार cos 30 का मान भी होता है करनी 3/2 प्लस sin 30 का मान होता है 1/2, और cos 60 का मान भी होता है 1/2। अब हम कर देंगे इनका गुणा। तो करनी 3 का गुणा करनी 3 में करते हैं तो यहाँ बनता है 3, 2 का गुणा 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 4, तो 3/4 प्लस 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1, 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4, तो 1/4। यहाँ पे हम निकाल लेंगे लघुत्तम, तो लघुत्तम आ गया हमारा 4। ऊपर हमारे पास बचता है 3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा हमारा 4/4। इसे आप करेंगे कट, तो यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का 1। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। देन हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है यदि tan a प्लस बी बराबर करनी 3 और tan a माइनस बी बराबर 1/करनी 3, तो a प्लस बी क्या है, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। और यहाँ पर दिया गया है a बड़ा b, तो a और b का मान ज्ञात करना है। तो पहले तो हम दो समीकरण हमें जो दिए गए हैं उसको लिख लेते हैं। तो इसे हम लिखेंगे tan a प्लस बी बराबर करनी 3, ये अपने को दिया है। और एक और समीकरण दिया है tan a माइनस बी बराबर 1/करनी 3। अब हमें ये ध्यान रखना है कि tan में करनी 3 कहाँ पे होता है। तो हम जानते हैं कि tan में करनी 3 60 डिग्री पे होता है। तो हम इसको लिख लेते हैं कि tan a प्लस बी करनी 3 को हम लिखेंगे tan 60। यहाँ पर भी हम जानते हैं कि tan में 1/करनी 3 होता है tan 30 पर। तो यहाँ पर हमने करनी 3 का मान tan 60, 1/करनी 3 का मान tan 30 रख लिया। tan से tan आपका हो जाएगा कैंसल। तो आपके पास बचेगा यहाँ पर a प्लस बी बराबर 60, a माइनस बी बराबर 30। इसको आप दे देंगे समीकरण नंबर 1, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस बी बराबर 60, a माइनस बी बराबर 30। आप प्लस करेंगे तो b से b आपका हो जाएगा कैंसल, और a और a हो जाएगा हमारे पास 2a बराबर 60 और 30 हो जाएगा 90। 2 हमारा गुणा वाला चला जाएगा भाग में, तो a बराबर 90/2। आप इसे कट करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास बचता है 45। तो a का मान आ चुका है 45 डिग्री। अब हमें चाहिए b का मान, तो a का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तो इसे हम लिख देते हैं, तो a का मान हम रख देते हैं समीकरण 1 में, लिख देते हैं a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो a का मान जब समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 हमारे पास है a प्लस बी बराबर 60। तो a का मान हम रख देंगे 45 प्लस b बराबर 60। प्लस का 45 आप ले जाएंगे माइनस की तरफ, तो ये हो जाएगा 60 माइनस 45। जब आप इसे माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास b बराबर 15 डिग्री, और यही हमारा b का फाइनल मान होगा। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 3। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में देखा गया है, तो आपको इसको बिल्कुल लास्ट तक पढ़ के ही जाना है। तो देन ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था। हम बढ़ते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन में दिया गया है यदि a और b न्यून कोण हो जहां cos a बराबर cos b, तो दिखाइए कि कोण a बराबर कोण b, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसे समझने के लिए हम सबसे पहले दो त्रिभुज बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे दो न्यून कोण हैं, तो यहाँ पर हम बनाते हैं दो त्रिभुज। तो पहला त्रिभुज हम यहाँ पर बना लेंगे, दूसरा त्रिभुज हमारा यहाँ पर हो जाएगा। ये हमारे दो त्रिभुज हो जाएंगे। एक हो जाएगा हमारा ए पी क्यू, और दूसरा हम ले लेते हैं बी सी और डी। यहाँ पर ये जो कोण होंगे ये न्यून कोण होगा, ये भी हमारा न्यून कोण होगा। तो यहाँ लिखते हैं माना त्रिभुज ए पी क्यू और त्रिभुज बी सी डी है। यहाँ पर cos A बराबर क्या दिया है हमें, cos B। तो cos A और cos B के मान हम यहाँ से निकालेंगे। तो cos हमारा होता है आधार बटे कर्ण, तो यहाँ पर आधार हमारे पास है AP और यहाँ पे कर्ण हमारे पास है PQ। इसी प्रकार यदि हम बात करें cos B की, तो ये हो जाएगा हमारा आधार बटे कर्ण, तो आधार हमारे पास है BC और कर्ण हमारा हो जाएगा BD, और इसे हम ले लेंगे K के बराबर। तो अतः यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो AP होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, K PQ के बराबर। इसी प्रकार BC हमारा हो जाएगा K BD के बराबर। तो ये हमने मान लिया है। अब त्रिभुज APQ में
यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय हमारी होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो ए क्यू का वर्ग, ये लिखेंगे ए क्यू का वर्ग बराबर ए पी का वर्ग प्लस पी क्यू का वर्ग। तो यहाँ से हमारे पास ए क्यू का मान हम निकाल सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे हमारे पास पी क्यू नहीं है, यहाँ पे हमारे पास कितना है ए क्यू, पी बाय ए क्यू होगा। यहाँ पे ध्यान रखना कि जो हमारा कॉस ए है वो कर्ण होगा, तो कर्ण हमारे पास ए क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ए पी और ए क्यू तो हमारे पास है, पी क्यू का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास ए क्यू माइनस ए पी का वर्ग बराबर पी क्यू का वर्ग। ये हमने पी क्यू का यहाँ से मान निकाल लिया है। इसी प्रकार यदि हमें त्रिभुज की बात करें बी सी डी में, तो त्रिभुज बी सी डी में हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो बी डी का वर्ग माइनस हम बी सी का वर्ग कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, सी डी का वर्ग। तो यहाँ लिखेंगे बी डी वर्ग माइनस, यहाँ से हमें बी सी का वर्ग माइनस करना होगा, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा सी डी का वर्ग। इसे हम दे देंगे समीकरण नंबर 1, इसे हम देंगे समीकरण 2। तो समीकरण 1 से समीकरण 2 को हम कर देंगे डिवाइड। तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 डिवाइड बाय समीकरण 2। तो यदि हम RHS की बात करें तो हमारे पास है पी क्यू का वर्ग बटे में सी डी का वर्ग। तो पी क्यू हमारे पास है ए क्यू का वर्ग माइनस ए पी वर्ग डिवाइड बाय सी डी हमारे पास था बी डी का वर्ग माइनस बी सी का वर्ग। अब यदि हम बात करें पी क्यू का वर्ग और सी डी का वर्ग, तो वर्ग हटाते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं हम पी क्यू बाय सी डी, और यहाँ पर लग जाएगा हमारा करनी, तो ये हो जाएगा ए क्यू का वर्ग माइनस ए पी का वर्ग डिवाइड बाय बी डी वर्ग माइनस बी सी वर्ग। अब हमारे पास ए क्यू और ए पी के मान हम निकाल चुके हैं। आप देखेंगे तो यहाँ से हमारे पास ए पी का मान है के पी क्यू, सॉरी के ए क्यू आता है यहाँ पर, के ए क्यू, और बी सी का मान हमारे पास है के बी डी। तो यहाँ रख देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए क्यू एज इट इज़, वैसा का वैसा रख दिया, परंतु ए पी की प्लेस पे हम रखेंगे के का वर्ग ए क्यू वर्ग। और इसी प्रकार यदि हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा बी डी वर्ग वैसा का वैसा रखेंगे, और बी सी को हम लिख देंगे के का वर्ग बी डी का वर्ग। तो यहाँ से हमारे पास पी क्यू बटे सी डी बराबर ए क्यू हम निकाल सकते हैं, ए क्यू का वर्ग हम निकाल सकते हैं कॉमन, तो हमारे पास बचता है 1 माइनस के स्क्वायर। इसी प्रकार यहाँ से हम निकालेंगे बी डी का वर्ग, तो यहाँ से बचता है 1 माइनस के स्क्वायर। 1 माइनस के स्क्वायर से 1 माइनस के स्क्वायर कट हो जाएगा, और स्क्वायर से आप रूट बाहर निकाल सकते हैं। तो पी क्यू बटे सी डी ये हो जाएगा हमारा ए क्यू बटे बी डी के बराबर। तो यहाँ पर ये अनुपात बराबर आ गया, और हमने पहले भी माना था कि हमारा ए पी बाई ए क्यू बी सी बाई बी डी के बराबर है। तो हम ये लिख सकते हैं कि अतः ए पी बाय ए क्यू बराबर बी सी बाय सी डी बराबर, सारे अनुपात हमारे बराबर आ चुके हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा अनुपात है, जो हमारे त्रिभुज बने हैं वो दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों त्रिभुज हमारे हो जाएंगे समरूप। तो हम लिख सकते हैं कि अतः त्रिभुज ए पी क्यू समरूप त्रिभुज बी सी डी। और जब समरूप त्रिभुज होता है तो जो हमारा कोण होता है वो भी क्या हो जाएंगे, बराबर। तो हम बोल सकते हैं कि कोण ए किसके बराबर, कोण बी के बराबर। और यही हमें सिद्ध करना था क्वेश्चन नंबर 4 में। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। देन बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है सर्व समीकरण सिद्ध कीजिए जहाँ वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित न्यून कोण है। हमें सिद्ध करना है 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय 1 माइनस साइन ए, यह हमें सिद्ध करना है सेक ए प्लस टेन ए के बराबर। तो हम सबसे पहले जब भी करने में कोई चीज़ देखते हैं तो हर का परिमेयकरण करते हैं। तो इसे हम लिखेंगे हर का, पहले तो LHS ले लेते हैं। LHS लेने पर
हर का परिमेयकरण करेंगे। हर का परिमेयकरण करने पर तो हर हमारे पास है 1 प्लस साइन ए, यहाँ पे आपके पास है 1 माइनस साइन ए। अब हर का परिमेयकरण करना है तो हम गुणा कर देंगे 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय 1 प्लस साइन ए। हर का परिमेयकरण किस प्रकार से किया जाता है, तो जो माइनस का है उसका चिन्ह बदल के हम दोनों से गुणा कर देते हैं। तो जब हम ऊपर देखते हैं दोनों हमारे सेम हैं तो यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं करनी में 1 प्लस साइन ए का वर्ग डिवाइड बाय ए माइनस बी, और ए प्लस बी का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमने कर लिया है गुणा, तो वर्ग से आपकी करनी हट जाएगी। तो यहाँ पे आपके पास बचता है 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पे हम लगा देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का सूत्र। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बनता है हमारा कॉस स्क्वायर ए। स्क्वायर से आप यहाँ भी करनी कट कर सकते हैं, तो हमारे पास बचता है 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय कॉस ए। इसे हम अलग अलग बटे में लिख देते हैं। तो 1 बटे कॉस ए प्लस साइन ए बटे में कॉस ए। तो 1 बटे कॉस ए हो जाता है हमारा सेक ए, प्लस साइन बाय कॉस हो जाता है हमारा टेन ए, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ये हमने प्रूव कर दिया LHS बराबर RHS। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देन हम बढ़ते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो लास्ट क्वेश्चन में दिया गया है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। यहाँ लिखते हैं साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ये हमें दिया है, यहाँ लिख दिया हमने LHS लेने पर। ये हमने LHS ले लिया है। अब LHS लेने के बाद हम यहाँ पर कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे साइन थीटा दोनों के पास है, तो साइन थीटा निकल गया कॉमन। हमारे पास बचता है 1 माइनस, यहाँ से क्यूब था एक बार निकल गया तो बचेगा साइन वर्ग थीटा डिवाइड बाय, यहाँ से आप निकाल सकते हैं कॉस थीटा कॉमन। तो यहाँ बचता है 2 कॉस वर्ग थीटा माइनस 1। अब हम यहाँ पर हमारी आइडेंटिटी यूज़ कर लेते हैं, सूत्र यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं हम जानते हैं, यहाँ पर आप कोई सा भी एक सूत्र लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लगाएंगे साइन वर्ग थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस वर्ग थीटा। ये सूत्र हम यहाँ पर लगाने वाले हैं। तो ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा वैसा का वैसा रखना है, 1 माइनस 2 भी हमारा वही का वही है। साइन वर्ग थीटा की जगह हम क्या लिख रहे हैं, हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस वर्ग थीटा डिवाइड बाय, हमारे पास है कॉस थीटा 2 कॉस वर्ग थीटा माइनस 1। अंदर हम इसका गुणा करते हैं तो साइन थीटा तो वैसा का वैसा रहेगा, 1 भी आपका वैसा ही रहेगा। -2 का गुणा 1 में होगा -2, और ये माइनस और माइनस बन जाएगा +2 कॉस वर्ग थीटा बटे में हमारा वैसा का वैसा रखना है कॉस थीटा 2 कॉस वर्ग थीटा माइनस 1। अब यहाँ से आप पहले तो जो प्लस वाला है उसको लिखेंगे। तो ये हमारे पास है 2 कॉस वर्ग थीटा, और -2 में से +1 जाएगा माइनस का 1 डिवाइड बाय कॉस थीटा 2 कॉस वर्ग थीटा माइनस 1। अब 2 कॉस वर्ग थीटा माइनस 1 से 2 कॉस वर्ग थीटा माइनस 1 कट जाएगा, तो हमारे पास बचता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और साइन बाय कॉस होता है हमारा टेन थीटा, और यही हमें सिद्ध करना था। तो ये थे हमारे इम्पोर्टेंट 6 प्रश्न आपके अध्याय 8 के। आई होप ये आपको समझ में आए होंगे। इसमें यदि आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और यदि वीडियो आपके लिए यूज़फुल है, आपको पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।